हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो पास्ट कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कि भूतकाल में जो क्रियाएं निरंतर समय के लिए होती हैं, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत लेते हैं। तो आइए हम डिटेल से जानते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब भूतकाल निरंतर काल। मतलब भूतकाल निरंतर काल से मतलब ये है कि अतीत के समय में, मतलब बीते हुए समय में यदि कोई क्रिया लगातार हो रही थी, मतलब ये कि समय बीत चुका है परंतु बीते हुए समय में कोई सी भी क्रिया लगातार हो रही थी, तो ऐसे वाक्यों को हम लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत। इसका हिंदी भी वही होता है, भूतकाल निरंतर काल। बात करें इसकी हिंदी पहचान की, तो हिंदी पहचान में वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे। क्या वाक्यांश आते हैं वाक्य के अंत में? रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्यांश आते हैं। ऐसे वाक्यों को जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्यांश आते, ऐसे ही वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। कैसे वाक्यों को? जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि वाक्यांश आते हैं। और अगर बात करें इनकी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कि इनका अंग्रेजी किस प्रकार से बनाया जाता है, इनको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है, तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर का प्रयोग करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर। वाज जो है वो हमारे, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर होता है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई को छोड़ करके वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहेंगे तो हम वर का प्रयोग करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि आई, वाज एंड वर दोनों के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है और वाज और वर, ठीक है। वाज किसके साथ लगेगा? तो आप फिर से देखिए, वाज जो है आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ में हम वाज का प्रयोग करने वाले हैं। एंड वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ में हम वर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। यहाँ पर हमें वाज या वर दोनों में से किसी एक को चुनना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर रहेंगे तो हम वाज को लेंगे, और यदि हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नंबर रहेंगे तो हम वर को लेंगे। देन हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड लेंगे लास्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं सेंटेंस लेता हूँ, जैसे मैं सो रहा था। जैसे मैं सो रहा था, क्या बनेगा इसका इंग्लिश? देखो, सब्जेक्ट जो रहेगा मैं के लिए आई का यूज करेंगे हम, तो आई के साथ वाज, आई वॉज एंड वर्ब सोने को बोलते हैं स्लीप में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। मीन्स आपका सेंटेंस बनेगा आई वॉज स्लीपिंग। आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे। क्या बनेगा आपका सेंटेंस? यू वर प्लेइंग क्रिकेट। यू वर प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस बनेगा। इस टाइप से आप कितने सेंटेंस के बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें नेगेटिव फॉर्म कि नेगेटिव में किस प्रकार से बनाए जाते हैं सेंटेंस। तो आपको कुछ नहीं करना होता है। इफ यू वांट्स टू मेक अ नेगेटिव फ्रॉम द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स, यू हैव टू ओनली ज्वाइन द नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन यू विल गेट अ न्यू स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस को आप बना सकते हो। तो नेगेटिव के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ज्वाइन करना होगा। नोट आप लगाएंगे, नोट के बाद देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर वर्ड्स। जैसे सेंटेंस, इसकी जो सेंटेंस है वो राधा फूल नहीं तोड़ रही थी। सेंटेंस है राधा फूल नहीं तोड़ रही थी। राधा वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर। राधा वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। नेक्स्ट देखें,
हम उनसे बात नहीं कर रहे थे। हम उनसे बात नहीं कर रहे थे। We were not talking with them. We were not talking with them. हम उनसे बात नहीं कर रहे थे। इसी में आगे अगर हम देखें कि इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर द इंटरगेटिव सेंटेंस वी यूज फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट, देन वर्ब आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, एंड लास्ट वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क इन राइटिंग टाइम, है ना। जब हम लिखते हैं तो इसमें क्वेश्चन मार्क भी आता है लास्ट में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या आप पढ़ा रहे थे, क्या आप पढ़ा रहे थे। वर यू टीचिंग, वर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे थे। क्या बच्चा रो रहा था, क्या बच्चा रो रहा था। वॉज द चाइल्ड, वॉज द चाइल्ड क्राइंग, वॉज द चाइल्ड क्राइंग, क्या बच्चा रो रहा था। इसी के क्रम में आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड्स से प्रारंभ होने वाले वाक्यांश। तो उनके लिए हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लेंगे, मतलब WH वर्ड से जो वर्ड प्रारंभ हो रहा है, जो क्वेश्चन बन रहा है, वो वर्ड हम सबसे पहले लेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। एंड देन वर्ब आईएनजी, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बनेगा आपका, आप कहाँ जा रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग। ओके, नेक्स्ट है वह क्यों सो रहा था, वह क्यों सो रहा था। वाई वॉज ही स्लीपिंग, वाई वॉज ही स्लीपिंग, वह क्यों सो रहा था ना। नेक्स्ट है आपका दोस्त कब आ रहा था, आपका दोस्त कब आ रहा था। तो इसका जो सेंटेंस बनेगा, व्हेन वॉज योर फ्रेंड कमिंग, व्हेन वॉज योर फ्रेंड वॉज कमिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे जो सेंटेंस मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।